वो शख्स देख रहे हैं आप, उनका नाम है मिस्टर रवि गरेवाल, जो सिर्फ 12 घंटे में अपनी शादी तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आप तो पॉलिटिक्स में हो ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये शादी टूटने में आपकी क्या दिलचस्पी है? क्या ये सच है कि आप मिसेस अंबिका रायचंद से शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से कल रात आपने गुंडागर्दी की और आपको बेइज्जत करके निकलना पड़ा था? अबे सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं है। अबे दबा गए थे। साले साहब छोड़ो उसको। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नेता हो गए तो क्या खुदा हो गए हैं? हमने तो आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछा था, आपको जवाब नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन इस तरह मार पीट पे आप उतारू नहीं हो सकते। आपको इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। देखिए प्लीज कुछ करो, प्लीज थिंक ऑफ समथिंग, नहीं तो हमारी रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट, ये रहे डिवोर्स के पेपर, ये रहे। अब आप लोगों के खिलाफ पक्का सबूत है हमारे पास। जूम करो इस पे, देखिए जूम करो प्लीज। देखिए आप लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। ये पेपर फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का सारा तमाशा ये दुनिया देख रही है, समझी ना? अगर बिलीव नहीं है तो टीवी ऑन कीजिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप लोगों के गलत हरकतों की वजह से आप लोग बदनाम हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप लोग। इनकी हम धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप? अरे सबके सामने वीडियो और लाइव Stop interfering in all this, please. अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम आपसे कह रहे हैं ना कि यहाँ डिवोर्स जैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये शादी एकदम पक्की है, पूरे विधि विधान से हुई है। Yes, she's right. यही तो मैं आप सबसे कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ। कल हुई शादी को हम आज कैसे तोड़ सकते हैं? आप लोगों को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि मिस्टर रवि और मिस दोत्रा दोनों की सगाई हो चुकी है और साथ ही साथ दोनों की हल्दी वगैरह की रस्में भी हो चुकी हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों की काफी रस्में हो चुकी थी। सच है कि हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन बाद में अंबिका जी और मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली और ये हम सब की रजामंदी के साथ हुई है। सर प्लीज, हमें आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। हमें आपकी बात पर भरोसा तब तक नहीं होगा जब तक अंबिका जी ये बात खुद अपने मुंह से नहीं कहती हैं, वरना हम लोग तो यही जानेंगे और यही समझेंगे कि आज यहाँ आप दोनों की शादी को तोड़ा जा रहा था। एक सेकंड अंबिका, एक सेकंड। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इससे आपको बहुत परेशानी हो रही है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन इस वक्त मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपकी हेल्प चाहिए मुझे, एक स्मॉल फेवर है। देखिए आपके इस एक जवाब से हम दोनों के परिवारों की इज्जत बच जाएगी। मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दीजिए बस। लेकिन मैं कहूँगी क्या? यही कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुमसे प्यार? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती, इनफैक्ट आप मुझे पसंद ही नहीं करती। आई नो दैट यू हेट मी, लेकिन इस वक्त हम दोनों के परिवारों की इज्जत का सवाल है। आप जानती हैं मीडिया वालों को, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूँगा। अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो ठीक है, मैं डिवोर्स दे दूँगा। अगर आपको ये शादी बना के रखनी है तो मैं करूँगा, जो कहेंगे मैं करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, हम दोनों के परिवारों की इज्जत का सवाल है, प्लीज। प्लीज मैडम बताइए ये सब क्या नाटक चल रहा है? प्लीज ये सब क्या चल रहा है मिस रुद्रा? कल तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, ये करूंगी वो करूंगी, ये करने वाली थी तुम। अरे रवि तुम्हारे साथ गेम कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? चुप कर, मुझे बदनामी से बचाने के लिए कर। मीडिया से जो कुछ भी कह रहा है उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू डू दैट। डोंट यू अंडरस्टैंड? उसे जो करना है करने दो, चुप रहो थोड़ी देर। क्या हो गया तुम्हें? कल मैं बेवकूफ था, आज तुम बेवकूफ बन रही हो। देखो एक काम करो, मीडिया के सामने जाओ और सब कुछ सच सच बताओ।
अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं जाके बताता हूँ। साकिब तुम क्यों हिलो मत यहाँ से, समझे तुम? ऑलरेडी सब कुछ बहुत बिगाड़ चुके हो तुम, और कुछ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मीडिया से बात हो सकती थी, उन्हें सब कुछ सच सच बताया जा सकता था, सिचुएशन हैंडल किया जा सकता था। रवि और अंबिका भी पेपर्स पर साइन करते थे। अगर तुम जाकर अपनी पावर नहीं दिखाते, किसने कहा था तुम्हें वहां जाकर मीडिया पर जोर दिखाने के लिए? हाँ, अरे लेकिन वो तो किसी चीज के लायक नहीं है तुम, कुछ ठीक तो कर नहीं सकते, ऊपर से रवि ठीक कर रहा है तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा, रवि ठीक कर रहा है? प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स शांत हो जाओ और खड़े रहो यहाँ। करो जो करना है, यहीं कर रहा हूं मैं। आप बताइए। बोलिए मैम। मैम मीडिया सुनना चाहता है, आप प्लीज बोलिए। जी हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं रवि से। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इनसे, इतना कि मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। हे भगवान, ये तो फिर से भावनाओं में बह चली है। इसका ये जवाब इसके दिल की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर ये लोग ऐसे सवाल करते रहे और अंबिका के मुंह से कहीं पुरानी बात निकल गई तो? अंबिका जी, आप बताएंगे कि रवि जी से आप पहली बार कब मिली, कहाँ मिली, मतलब कैसे प्यार हुआ, कुछ बताइए। पहली बार हम लोग सगाई में मिले थे ना। भगवान, मैं क्या करने वाली थी? मैं तो सबके सामने सच बताने वाली थी कि कब और कैसे रवि के लिए मेरे मन में प्यार जागा और फिर और भी गहरा होता गया। हम दोनों इनकी सगाई में मिले थे और पहली बार एक दूसरे को देखते ही हमें प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे और फिर ऐसा लगा कि एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, और इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली, है ना? बस। लेकिन मिस लूथरा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, और आपने उनसे उनके होने वाले पति को छीन लिया। तो क्या आपको इस बात की कोई गिल्टी फीलिंग है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी बात का कोई गिल्ट नहीं है। वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। And this is love. और वैसे भी रवि मुझसे प्यार करता है और मैं रवि से प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो अगर ऐसे में रवि किसी और से शादी कर लेता तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, जो बिल्कुल सही नहीं होता। और मुझे लगता है कि मिस लूथरा मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो जरूर समझ जाएंगी, और अगर वो ना समझी तो मैं अपने प्यार को अपनी दोस्ती से ऊपर रखती हूँ। मैं शायद अपनी दोस्ती की कुर्बानी दे दूं। वैसे भी मेरे दिल को यही सही लगा, और कहा जाता है कि इंसान को हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। बस मैंने वही किया, और मेरे दिल ने कहा कि मुझे रवि से शादी कर लेनी चाहिए।